होना चाहिए। ऐसी एक मानसिकता बहुत लोगों के मन में जागी है। डिमांड बढ़ी है रियल एस्टेट में, डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि एक्चुअल यूज़र्स, पहले क्या था, कुछ टाइम पहले था कि इन्वेस्टर्स लोग बहुत इन्वेस्ट करते थे। अभी एक्चुअल बायर्स जिनको घर की ज़रूरत है, खुद के घर की जो किराए पे रहते थे, वो बहुत लोग अपना घर खरीदना चाह रहे हैं। और नागपुर में काफ़ी टाइम से बहुत स्कीम अवेलेबल थी और अच्छे रेट्स में अभी नागपुर में मिल रहा है। लोगों को उम्मीद है कि आगे रियल एस्टेट में और तेज़ी आएगी, बहुत बूम आएगा। तो हर आदमी चाह रहा है कि राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज द हाउस। तो जो अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर आदमी अपना अपना खुद का घर खरीदना चाह रहा है। सो डिमांड ओवरऑल बढ़ी है, पिछले 2-3 महीने में आप देखेंगे तो काफ़ी डिमांड बढ़ी है और आगे भी डिमांड अच्छी रहेगी रियल एस्टेट में, उम्मीद चल रही है। बिजली का प्रॉब्लम तो आज भी है बॉस, अपन नहीं बोल सकते नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ में थोड़ा सा पेमेंट टर्म्स के कंडीशन की बात करें तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। पुराने पेमेंट्स आज तक पूरे क्लियर नहीं हो पाए, लिक्विडिटी का थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होगा। उम्मीद चल रही है कि आने वाले 3 से 6 महीने में जैसे जैसे बिल्डरों का रियल एस्टेट का खुद का अगर उनका जो होल्डिंग है वो कैश हो रही है तो उनकी लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, तो उससे लिक्विडिटी थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने का उम्मीद लग रहा है। जब लॉकडाउन शुरू था 6 से 8 महीने पूरा टोटल ट्रेड बंद था, कंस्ट्रक्शन लाइन भी टोटल बंद थी, वर्कर्स लोग चले गए थे। उस समय देखा गया कि सरकार की तरफ से आप लोगों को सिर्फ बैंक मॉनिटरिंग के अलावा कैश क्रेडिट इनपुट हो गया, तो सीसी लिमिट का हो गया। ये फैसिलिटी कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। तो इसमें आपका क्या नजरिया है एक प्रकार से? हाँ, इनिशियल जब लॉकडाउन के बाद जब वापस हुआ 3-4 महीने 6 महीने तो बहुत ही ख़राब रहे, यानी इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि सही में चीज़ें लाइन पे आएगी कि नहीं आएंगी। बहुत लोग दुविधा में थे, बहुत लोग परेशान थे, बट सरकार की तरफ से तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल पाया और इसी कारण से नए प्रोजेक्ट्स कुछ चालू नहीं हुए। यानी आने वाले बीच में 5-6 महीनों में नए प्रोजेक्ट्स कुछ भी चालू नहीं हो पाए थे। उस कारण से उसका एक बेनिफिट ये भी हुआ कि नए प्रोजेक्ट नहीं आने से जो स्टॉक था अब जिसको चाहिए उसमें से एनकैश भी हो रहा है। तो धीरे धीरे एक्चुअल बायर्स और एक्चुअल लोग जब खरीदे आगे मार्केट में आ रही है तो इससे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी लिक्विडिटी बाज़ार में आना चाहिए एक्चुअल वैसे। बट गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक कोई ऐसा हमको भी नहीं लग रहा हमारे लेवल पे, मीडियम क्लास, हायर मिडिल क्लास की कोई स्पेशलिटी कुछ ऐसा हुआ है जिससे लिक्विडिटी बढ़े या लोग बहुत ज़्यादा आगे। हमारे बीच में सीमेंट एसोसिएशन के थ्रू भी कुछ इंटरव्यूज़ आप लोगों के चैनल पे भी लोग आए थे, लोगों ने कहा है, कमेंट किया था 20 लाख करोड़ जो वर्ड है वो तो सिर्फ सुनने को ही मिला है। प्रैक्टिकल बात करें तो कहाँ गए, कैसे गए, किसको मिले, मुझे नहीं लगता कि कोई आम जनता या जनरल पब्लिक को तो कुछ समझ में आया भी होगा। हाँ, और लॉकडाउन के बाद 4-5-6 महीने ऑलमोस्ट सभी को लॉस रहा, बहुत बहुत भारी नुकसान उठाया है, क्योंकि सैलरी सबकी चालू थी। हमने हमारे स्टाफ्स की कोई सैलरी कट नहीं किया कि 2 महीने के लिए स्टाफ की सैलरी काट दे, वो भी हम लोगों के भरोसे चल रहे हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस चालू है, बैंक का ब्याज, बैंक के जो इंटरेस्ट है वो चालू है, उसमें कोई स्पेशलिटी छूट नहीं मिली। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कुछ अमाउंट छूट पड़ा, लेकिन बेसिक तो इंटरेस्ट तो चालू रहता है, रोटेशन नहीं घूमे तो प्रॉब्लम होता है। तो दैट वाज लॉस, यानी 4-5 महीने तो बहुत लॉस रहे, सभी के लिए लॉस रहे। कोई भी, मुझे लगता है हमारी फील्ड में जो है सीमेंट, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब उम्मीद है आने वाले दिनों में थोड़ा मार्केट की डिमांड बढ़ने से काम धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि आने वाले 6-8-10 महीनों में कुछ स्ट्रीमलाइन हो। अब तक कुछ तो हो रहा है, तभी इतनी सब बाज़ार में आ रही है और इतने सालों से हो रहा है। सीमेंट हम लोग एज ए डीलर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। हमको आगे लोग बोलते हैं आपने रेट बढ़ा दिया, आपने रेट कम कर दिया, तो हम बेसिकली हम लोग ऐसा कुछ अपने एंड से कुछ नहीं करते। हम लोग को जब कंपनी से जो भी नोटिफिकेशन आ गया है, कंपनी से जो भी रेट्स में करेक्शन होते हैं या रेट बढ़ते हैं जिस टाइप, उस टाइप से हम भी हमारे रेट बढ़ाते घटाते रहते हैं। लेकिन सीमेंट प्लेयर बहुत कम है ओवरऑल, दे आर अ वेरी बिग प्लेयर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनी हैं, और कम होने से कुछ हद तक ये चीज़ होती है कि रेट का इंक्रीमेंट कंपनी के हिसाब से होता है। तो इस कारण से बीच में गडकरी साहब ने जैसे बोला भी था, सीमेंट और स्टील के ऊपर उन्होंने पत्थर लगाया भी था, रेट बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बात है, थोड़ा बहुत तो उनको भी मेंटेन भी बोल सके। 4-5 महीने उनकी भी इंडस्ट्री लॉकडाउन में रही तो बहुत तकलीफ रहा, तो उन्होंने उसका खामियाजा भुगतने के लिए पूरा बोझ हम पे आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। धारणा बन के एक्चुअली मार्केट में बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गया, हर कोई यही बोलता है कि सीमेंट वालों की कार्टेल बहुत स्ट्रॉग है, सीमेंट वाले बहुत रेट बढ़ाते हैं। लेकिन आप बोलोगे रेट बढ़े हैं, नो डाउट बढ़ाते भी है, बट आने वाले 3-4 महीने और पिछले 2-3 महीने 4 महीने में देखेंगे तो सीमेंट के रेटों में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। वो टेम्प्रेरी फेज पे कुछ बड़े वापस घट के लेवल पे आ गए, स्टेबल मार्केट जैसा चल रहा है। स्टील में रेट बीच में जरूर 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बट वो भी मार्केट अभी स्टेबल हो गया है, काफ़ी रेट उसमें करेक्शन आ गया वापस। तो टेम्प्रेरी हाइक के कारण परेशानी हुई थी, अनएक्सपेक्टेड हाइक हो गया था। और सीमेंट के रेट भी ऐसे
अभी स्टेबल चल रहा है मार्केट में ओवरऑल। ये रेट लेकिन कभी कभी क्या होता है कंपनियों के हर महीने की शुरुआत में आपने स्टडी किया होगा, हर महीने की शुरुआत में थोड़े रेट का इंक्रीमेंट हो जाता है। हमें अभी सबसे मेन सीमेंट का जो बात है, जीएसटी का ऐसा कुछ? नहीं जीएसटी का तो ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। सीमेंट कंपनियों से पूरा माल जीएसटी लग के ही आता है, अच्छे से आता है। और टेक्निकली लीगली कोई प्रॉब्लम कंपनी से माल लेने में आता नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ कभी कभार यही आता है कि कुछ जो बाहरी प्रांतों से माल आते हैं जिनके ऊपर जीएसटी लोग बराबर भरते हैं नहीं भरते, उन कारण से वो मार्केट को कुछ डिस्टर्बेंस करते हैं। जो ऑफिशियली नहीं कंपनी बाहर प्रांत से अदर स्टेट से कुछ माल आ जाते हैं, उसका प्रॉब्लम होता है। और मेन हमको हमारा मार्केट जो है बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी डीलर्स है, रिटेलर्स भी बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। तो क्रेडिट का बहुत बड़ा इशू आता है। कैश क्रंच जैसा हम लोग कैश क्रंच की चल रहा है, तो हमको भी बहुत देख के सोच समझ के भी माल काम करना पड़ रहा है। बड़ी कंपनियां जो है सीमेंट कंपनियां, वो तो सारा 100% एडवांस पेमेंट लेती है, वो कभी क्रेडिट नहीं देती। दे आर 100% सिक्योर। बट एज अ डीलर हम लोगों का माल 90% क्रेडिट में उधार में बिकता है, चाहे बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, रिटेलर्स हो, सभी को माल ज़्यादा है। तो हमको ये बहुत जज करके बहुत देख के अभी काम करना पड़ता है कि किसका पेमेंट कितना टाइम पे आ जाए। तो वही हमारे लिए थोड़ी दिक्कत का सामना पहले से कंपेरेटिव थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है अभी पेमेंट कलेक्शन में। ट्रेडलिंग नागपुर, हम सीमेंट स्टील बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसाय में लास्ट 15 सालों से हैं। और यहाँ उपस्थित हमारे पास ब्रांडेड सीमेंट का हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। हमारे पास एसीसी, ओरिएंट, जेके, एमपी बिरला, इंडिया सीमेंट, इनके हम यहाँ पे स्टॉकिस्ट और होलसेल में डील करते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में बेसिकली हमारा ज़्यादा सेल है, बड़े प्रोजेक्ट के साथ हम ज़्यादा डील करते हैं। तो किसी को अगर सीमेंट के लिए संपर्क जरूरत पड़े तो हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। बल्क परचेज हम लोग बेसिकली बल्क परचेज में बहुत, यानी प्रोजेक्ट्स में हम लोग मेन डीलिंग करते हैं। किसी को भी प्रोजेक्ट्स के लिए कभी भी कोई सीमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करने की अनुरोध है।